सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव पूरी करेंगे सभी इच्छाएं। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वो तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वो पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वो बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार का व्रत शुरू करने के लिए चरण दर चरण विधि। सुबह उठना और स्नान करना। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। गंगा जल को स्नान के पानी में मिलाना शुभ होता है। साफ वस्त्र पहनना। स्नान के बाद स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र पहने। काले कपड़े पहनने से बचे क्योंकि वे अशुभ माने जाते हैं।
पूजा की तैयारी। घर के पूजा स्थल को साफ करें और वहां एक पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं और उस पर शिवलिंग रखें। संकल्प लेना। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प ले। आप अपनी मनोकामना बोलकर यह कह सकते हैं, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त यह व्रत कर रही हूँ। आप मेरे व्रत को स्वीकार करें और मेरी मनोकामना पूरी करें। शिवलिंग पर अभिषेक करना। पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। इसके बाद शिवलिंग का जलाभिषेक करें, फिर दूध, शहद, दही, घी और अंत में फिर से जल से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करना सबसे शुभ होता है। पूजा और आरती करना। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद शिवजी की आरती करें और व्रत कथा का पाठ करें। एक समय भोजन करना। पूजा के बाद आप दिन में एक बार फलाहार या सात्विक भोजन कर सकते हैं। शाम की पूजा। शाम को पूजा के बाद फिर से आरती करें और व्रत खोल सकते हैं। सोमवार व्रत के नियमों के अनुसार पूजा और व्रत की विधि। स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। व्रत का संकल्प ले। शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सात्विक आहार। दिन भर फलाहार या एक समय सात्विक भोजन, अनाज, नमक और तामसिक भोजन से परहेज ले। शाम की पूजा। शाम को शिवजी की आरती करें, व्रत कथा पढ़ें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। व्रत का पारण। अगले दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखने योग्य बातें। मानसिक और वाणी पर संयम। दिन भर मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें और क्रोध व कटुता से बचें। वर्जित वस्तुएं। शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं। पूजा के लिए तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज से परहेज करें। शिव पार्वती पूजा। शिवजी के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें। परिक्रमा। शिवलिंग की परिक्रमा पूरी न करें। जहां से दूध बहता है वहां रुककर वापस घूम जाएं। सूतक पातक। यदि सूतक पातक लगे हों तो व्रत छोड़ना पड़ता है और बाद में फिर से शुरू करना पड़ता है। सोमवार को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? किसी से कटु शब्द न बोले। सोमवार को शांत और संयमित रहना चाहिए। इस दिन गुस्सा और कठोर शब्दों का प्रयोग करने से भगवान शिव की कृपा कम हो जाती है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं। शिव पूजा में हल्दी वर्जित मानी जाती है क्योंकि यह भगवान शिव को प्रिय नहीं है। धार्मिक मान्यताएं। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन है और इस दिन बाल धोने को शुभ नहीं माना जाता। आर्थिक प्रभाव। मान्यताओं के अनुसार सोमवार को बाल धोने से घर की महिलाओं पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है और आर्थिक परेशानी आ सकती है। वैकल्पिक उपाय। यदि आप किसी कारण से बाल धोना ही चाहते हैं तो बालों को धोने के लिए दही या बेसन का उपयोग कर सकते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शहद और मिश्री चढ़ाना शुभ माना जाता है। ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और इन्हें चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। गंगाजल। गंगाजल को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इससे शिवलिंग पर अभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है। दूध। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से व्यक्ति स्वस्थ और रोगमुक्त रहता है। बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है और इन्हें चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धतूरा और भांग। ये दोनों भगवान शिव को अति प्रिय हैं और इन्हें अर्पित करना शुभ होता है। शहद और मिश्री। शहद चढ़ाने से वाणी में मधुरता आती है, जबकि मिश्री चढ़ाने से यश, वैभव और कीर्ति की प्राप्ति होती है। अन्य वस्तुएं। इसके अलावा दही, घी, चंदन, इत्र, केसर और सफेद फूल भी अर्पित कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिवलिंग पर कई चीजें चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफेद आग के फूल। मनोकामना के अनुसार आप दूध, दही, शहद, घी, चावल या गन्ने का रस जैसी चीजें भी चढ़ा सकते हैं। जैसे कि दूध और चीनी चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और घी चढ़ाने से सफलता प्राप्त होती है। शिवलिंग पर टूटे हुए चावल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या जैसे दिनों पर भी चावल चढ़ाने से बचना चाहिए। इन दिनों पर चावल न चढ़ाएं। एकादशी। इस दिन चावल को भगवान विष्णु से संबंधित माना जाता है और शिव पूजा में चढ़ाना वर्जित है। पूर्णिमा और अमावस्या। ये तिथियां चंद्रमा से जुड़ी हैं और शिवजी को चंद्रमा धारण करने वाला माना जाता है, इसलिए इन दिनों चावल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। चावल चढ़ाते समय ध्यान रखें, साबुत और अखंड चावल। शिवलिंग पर केवल साबुत और साफ चावल ही चढ़ाएं। टूटे हुए चावल अपवित्र माने जाते हैं। अभिषेक के बाद ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर अन्न चढ़ाने से पहले अभिषेक और जलाभिषेक पूरी तरह से हो जाना चाहिए।